मुसलमान से हिंदू क्यों बन गए आप, क्या कारण रहा? जी घर वाले बोल रहे थे कि चलो घर चलो, मतलब ये सब अच्छा नहीं है। तो हम कोर्ट में भी बयान दिए कि नहीं, हमको घर नहीं जाना, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके साथ में रहना चाहते हैं। डर क्या है आप? डर यही है कि लोग मना मारने की धमकी दे रहे हैं कि कहीं भी आप मना भेटिएगा तो मना, या तो कहीं भी देख लिया तो मेरे साथ क्या क्या जाएगा, इसके विषय में हम भी उतना नहीं बता पाएंगे। जब किसी मुसलमान के शादी में हर हर महादेव का नारा लगने लग जाए तो वो चर्चा का विषय हो ही जाता है। और जब मंदिर में शादी हो रही हो तो ये चर्चा का विषय हो जाता है कि आखिर कोई मुसलमान लड़की कैसे और कब हिंदू बन गई कि वो हिंदू के मंदिर में आकर एक हिंदू लड़के से शादी कर गई। दरअसल इस शादी का चर्चा इन दिनों खूब हो रहा है और ये शादी है मुस्कान और राम की। दरअसल मुस्कान खातून अब राम के मुस्कान की वजह बन गई और मुसलमान से हिंदू धर्म अपनाकर प्रेम विवाह कर लिया है। लेकिन इस प्रेम विवाह के पीछे की कहानी जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर कोई मुस्कान खातिन राम की क्यों हो गई। दरअसल इस प्रेम की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। मुस्कान खातून जो मुस्कान बन गई है वो बताती है कि उसके घर वालों द्वारा उसका एक विवाह कराया गया था, पर वो विवाह से वो खुश नहीं थी। और वहीं घर के ठीक बगल में एक लड़का रहता था जिसका नाम राम था। राम उसे परीक्षा दिलवाने के लिए अक्सर जाया करता था और वहीं से इस प्रेम की बीज बोई गई थी। प्रेम की जब बीज बोई गई थी तो आज अंकुर भी फूटा था और उस अंकुर ने एक भरा फला परिवार बनाने का प्रयास किया था। और मुस्कान खातून अब राम की मुस्कान बनकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रही है। मुस्कान बताती हैं कि हिंदू और सनातनी धर्म उसे पसंद था, यहाँ पाबंदियों की कमी थी, इस वजह से उसने इस प्रेम में पड़ा और इस प्रेम के बाद शादी भी रचा ली। तमाम बाधाओं और तमाम बंदिशों को तोड़कर शादी रचाने की ठानी और दोनों ने शादी तो कर ली, पर इस शादी के बाद अब धमकी का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुस्कान बताती हैं कि जब से वो मुस्कान खातून से मुस्कान बनी है तब से उसके घर वाले लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। लगातार लड़के के परिजनों को कॉल कर धमकी दिया जा रहा है कि मुस्कान खातून को मुस्कान ना बनाया जाए, उसे फिर से मुस्कान खातून बनाकर उसके घर पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी अपने पुराने रीति रिवाज से जिए। पर यहाँ प्रेम है और ये प्रेम की बंदिशें इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। ये बेड़ियां इतनी मजबूत थी कि मुस्कान बताती हैं कि वो अब मुस्कान बन चुकी है और इस मुस्कान को बनने के बाद वो कहीं से भी अब वापस जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वो वापस नहीं जाने को तैयार है तो उसके घर वाले लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर घर वापस नहीं आओगे तो कहीं भी कटवा कर फेंक दिया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी यूं ही अधर में लटके हुए कहीं मौत हो जाएगी। फिर भी मुस्कान कहती हैं कि वो यहां से वापस नहीं लौटने वाली है। मुस्कान बताती हैं कि जिस धर्म में वो पहले थी उस धर्म में कई सारी पाबंदियां थी और उस पाबंदियों के बीच वो घुट घुट कर जी रही थी। इस वजह से अब निर्णय लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही माना जाएगा। मुस्कान और राम बताते हैं कि बीते 22 तारीख को शादी होने के बाद दोनों ही दर दर अब भटक रहे हैं। भटकने की वजह यह है कि वो कहां रहें, कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें, यह डर उन्हें सता रहा है। दोनों ने बताया है कि लगातार धमकियों का सिलसिला चल रहा है और इस धमकी के बीच लगातार वो कभी पहाड़ों पर, कभी दूसरे के घरों पर, तो कभी जंगलों में रात काट रहे हैं क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि अगर कोई इसे ट्रैप कर लेता है तो दोनों की जान को खतरा है और अपनी जान बचाने के खातिर दोनों दर दर भटक रहे हैं। दोनों ने बताया है कि उन्हें गांव तक तो पहुंचा दिया गया था पुलिस कस्टडी के द्वारा, लेकिन जब पुलिस छोड़कर गई है और धमकी का सिलसिला चल रहा है तो उन्हें डर सता रहा है। राम बताते हैं कि उनके घर पर धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी भी बहनें हैं और उसका भी वही हर्ष किया जाएगा और इन धमकी की वजह से वो डरे और सहमे से हुए हैं और इस वजह से दोनों भाग रहे हैं। जिला टॉप लगातार प्रयास कर रहा है कि उनसे बात करने का प्रयास किया जाए। आज हल्की बातचीत हुई है और कल हम प्रयास करेंगे कि पूरी बातचीत की वो झलकियां आप तक पहुंचाई जाए कि आखिर इन दोनों के मन में अब क्या डर है। हालांकि पहले आप सुन लीजिए कि दोनों के मन में क्या डर है और इन दोनों की स्थिति, हालिया स्थिति क्या है। कौन धमकी दे रहा है, क्या डर है आप लोगों को? जी मेरे परिवार की तरफ से धमकी दिया जा रहा है। मेरे मामा धमकी देते हैं, मेरे पापा धमकी देते हैं और मेरे मौसा धमकी देते हैं जो सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि
मतलब मेरे परिवार वाले को धमकी दे रहे हैं कि ससुर जी को धमकी दे रहे हैं कि लड़की को वापस करो, तो हम नहीं जाना चाहते हैं। वो लोग तो बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ, जाना चाहती है तो अपने परिवार वाले के साथ चले जाओ, तो हम नहीं जाना चाहते हैं, हम इसके साथ रहना चाहते हैं। और यही मतलब निवेदन करते हैं कि मेरे परिवार वाले को धमकी ना मिले और हमको धमकी ना मिले। मुसलमान से हिंदू क्यों बन गए आप, क्या कारण रहा? देखिए, हमको हिंदू धर्म अच्छा लगा, इसीलिए हम हिंदू बन गए, बस यही है। यही कारण है, लेकिन अब धमकी मिल रही है। जी, धमकी मिल। कोर्ट में भी आप लोग किसी अन्य मामले को लेकर आप गवाही देने के लिए गए थे, तो उस दरमियान घर वाले को क्या बताया आपने? जी, घर वाले बोल रहे थे कि चलो घर चलो, मतलब ये सब अच्छा नहीं है, तो हम कोर्ट में भी बयान दिए कि नहीं, हमको घर नहीं जाना, हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके साथ में रहना चाहते हैं, बस यही सब। और घर मेरे पापा आए तो हमको मतलब मोफलर से लपेट करके घसीट करके लेके जाने की कोशिश की, तो वहाँ पे मतलब पुलिस सब मतलब सहायता की मेरी। तो फिर आप बच पाए। जी। क्या कुछ धमकी मिल रहा है राम, किससे धमकी मिल रहा है? जी, इसके फैमिली वालों से ही धमकी हमको मिल रहे हैं। मेरे से तो कांटेक्ट नहीं उठाया, और वैसे भी मेरा मोबाइल जो है सिम थोड़ा बंद है। ख़राब हो गया। हाँ, ख़राब हो गया तो बंद है। तो पापा से कभी काल हमसे बात होता है, संपर्क होता है, तो पापा हमको बताते हैं कि आप उसके जो फैमिली वाले हैं, तो इसके तरफ से हमको बराबर धमकियाँ मिलते रहती हैं। उसको, आपके घर वाले को? जी बिल्कुल। तो मेरे कैसे घर आप लोग रहेंगे अब, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? ऐसे में तो क्या डर है आपको? जी, ये धमकियाँ जो बताया अभी कि मुस्कान भी खुद बोली है कि धमकी मिल रहे हैं, तो ये बात सही है। और इसके मामा हैं, इसका पापा हैं, और इसका सुल्तानगंज के जो रहने वाले हैं, वो थोड़ा सा पुलिस विभाग से ही कोई है। डर क्या है आप? डर यही है कि लोग मारने की धमकी दे रहे हैं कि कहीं भी आप भेटिएगा तो या तो कहीं भी देख लिया तो मेरे साथ क्या क्या जाएगा, इसके विषय में हम भी उतना नहीं बता पाएंगे।